कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनमें लड़के का नाम निक होता है और लड़की का नाम मैगी होता है। इन दोनों की दो बेटी भी होती है, एक तो काफी छोटी होती है और दूसरी थोड़ी बड़ी होती है। ये दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश होते हैं और एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। और एक दिन मैगी जब निक से बात कर रही होती है तभी उसके सीने में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है और उसे हार्ट अटैक आया होता है, जिससे निक परेशान हो जाता है और जल्दी से मैगी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। डॉक्टर चेक करने के बाद निक को बताते हैं कि मैगी की कंडीशन ठीक नहीं है, उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ये सुनकर निक यकीन नहीं कर पाता और बहुत दुखी हो जाता है, मगर डॉक्टर उससे कहता है कि चिंता मत करो, हम किसी डोनर को जल्दी ही ढूंढ लेंगे, पर तब तक मैगी को हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ेगा। इसके बाद से निक को ही अकेले अपने दोनों बेटियों का ख्याल रखना पड़ता है और निक को घर चलाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। निक अकेले ये सब नहीं कर सकता था और उसे घर का काम करने के बाद ऑफिस में जाने में देरी भी हो जाती थी। इन सब से परेशान होकर निक अपनी बड़ी बेटी को लेकर एक कंपनी के पास जाता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाते हैं, जो इंसानों के हर काम में मदद कर सकते हैं, घर के काम से लेकर प्रोफेशनल काम तक। उधर निक के पास कंपनी का एक सेल्समैन आता है और उन ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में सब कुछ बताने लगता है कि वो इंसानों को ऑब्जर्व करते हैं जिससे काम को अच्छे से कर सकें, और वो रोबोट इंसानों की तरह इमोशंस रखते हैं ताकि अपने काम को सही से करें। यहाँ निक सेल्समैन से बात कर ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसकी बड़ी बेटी कहीं मिल नहीं रही है। ये देखकर निक परेशान होकर उसे ढूंढने लगता है। तभी एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट निक की बड़ी बेटी को लेकर उसके पास आती है। ये देखकर निक को खुशी मिलती है। सेल्समैन बताता है कि ये फीमेल रोबोट बच्चों का ख्याल अच्छे से रख सकती है। यहाँ निक की बड़ी बेटी को ये फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट काफी पसंद आता है, इसलिए वो इसे अपने पिता से खरीदने को कहती है। निक इसे खरीदने के लिए मान जाता है ताकि उसे घर का काम ना करना पड़े। निक इस रोबोट को मैगी के आने तक घर में रखने का फैसला करता है और फिर उस फीमेल रोबोट को अपने साथ घर लाता है। ये लोग रोबोट का नाम एलिस रखते हैं। निक एलिस को घर का सारा काम समझा देता है। फिर एलिस निक से घर के सभी लोगों के रूटीन के बारे में पूछती है। यहाँ एलिस घर को चेक करने लगती है और निक अपनी बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है, जबकि एलिस घर की साफ सफाई करने में लग जाती है, जो कि उसके बाएं हाथ का काम था। इसके बाद जब निक घर पर आता है तब वो देखता है कि घर को एलिस ने बढ़िया से साफ कर दिया है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर रात में ये लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तब निक की बड़ी बेटी कहती है ये खाना माँ जैसा बनाया करती थी वैसा नहीं है। इस पर एलिस कहती है कि अब से मैं तुम्हारी माँ जैसा खाना बनाऊंगी। यहाँ पर निक अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर खाना खा रहा होता है क्योंकि वो रो रही होती है, जिससे निक को खाना खाने में परेशानी हो रही होती है। तब एलिस कहती है कि क्या वो छोटी बेटी को दूसरे कमरे में ले जाए, मगर निक मना कर देता है क्योंकि वो अपनी छोटी बेटी के साथ वक्त बिताना चाहता है। देर रात निक की बड़ी बेटी को कुकीज खाने थे, इसलिए वो कुर्सी में चढ़कर अलमारी से कुकी लेने की कोशिश कर रही थी, पर इस बीच निक की बड़ी बेटी गिरने वाली होती है। तभी एलिस आकर उसे बचा लेती है। तभी निक भी आ जाता है और आकर देखता है कि जिस शीशे के जार में कुकीज थी वो गिरने के कारण टूट गया है और एलिस की जांग में कांच घुस गया है। इसलिए वो वॉशरूम में जाकर जांग पर एक बैंडेज लगाती है और तुरंत ही उस बैंडेज को खोल देती है, मगर हैरानी की बात यह है कि उसकी जांग पर लगी चोट चुटकियों में भर जाती है। ये चीज निक देखकर हैरान हो जाता है। अगले दिन निक अपनी दोनों बेटी को लेकर हॉस्पिटल में मैगी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ एलिस भी उनके साथ आई हुई होती है। यहाँ मैगी को देखकर निक और उसकी बेटी काफी खुश होते हैं। फिर मैगी निक को बताती है कि वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है। इस पर वो कहता है कि हम भी तुम्हें काफी याद कर रहे हैं और चिंता मत करो, तुम जल्दी घर जाओगी। इसके बाद जब निक, जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो साइट पर काम करने आया होता है, तभी वहाँ पर उसका बॉस कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट को अपने साथ लेकर आते हैं। यहाँ निक को उसके बॉस बताते हैं कि हम इंसानों की जगह रोबोट को काम पर रख रहे हैं, जिससे हमारा समय और पैसा दोनों बचेगा। और यहाँ पर निक को पता चलता है कि उसके बॉस ने काम कर रहे सभी वर्कर्स को निकाल दिया है, सिवाय उसको छोड़ के, क्योंकि उसे एक वर्कर की जरूरत थी और निक की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी। दरअसल ये मूवी फ्यूचर में सेट की गई है, जहाँ ह्यूमनॉइड रोबोट्स हर फील्ड में काम कर रहे हैं, डॉक्टर से लेकर वर्कर्स तक, जिस वजह से इंसानों को काम से निकाला जा रहा होता है। ये रोबोट काफी एडवांस होते हैं जो बेहतर तरीके से बिना थके इंसानों से 10 गुना बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, और ये रोबोट समय के साथ खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। इसके बाद जब निक घर पे आता है तब वो काफी परेशान होता है और आज उसने सही से खाना भी नहीं खाया होता है। ये सब चीज एलिस ऑब्जर्व करती है और जब निक अपने गैराज में अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है तब वो उससे पूछती है वो दुखी क्यों है। वो उसे बताता है कि उसका आज काम पर दिन अच्छा नहीं किया है और उसके सभी वर्कर्स को काम से निकाल दिया गया है क्योंकि ह्यूमनॉइड रोबोट्स उनकी जगह पर काम करेंगे। कुछ देर बाद जब निक टीवी में मूवी देख रहा होता है तब उसके पास मैगी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मैगी को हार्ट डोनर मिल गया है और डॉक्टर ने कल ऑपरेशन की डेट रखी है। ये सुनकर निक काफी खुश होता है। अगले दिन निक सभी को लेकर हॉस्पिटल आता है, जहाँ मैगी को देखकर सब लोग खुश थे। फिर मैगी एलिस से अकेले में कुछ बात करती है। दरअसल मैगी को डर था ऑपरेशन के दौरान अगर उसे कुछ हो गया
तब एलिस निक और उसकी बेटियों का ख्याल रखे। यहाँ निक को डॉक्टर बताते हैं कि किसी कारण से मैगी का आज ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ये बात सुनकर निक बहुत परेशान हो जाता है और मैगी के पास जाकर बोलने पर मैगी भी काफी दुखी हो जाती है, मगर निक उसको हौसला देता है और चिंता नहीं करने को कहता है। उसी रात में निक गैराज में कार ठीक करते समय बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और मैगी को याद करते हुए रोने लगता है। वो गुस्से में सामान को फेंकने लगता है, पर एलिस आकर उसे रोक लेती है और देखती है कि निक की हार्ट बीट बढ़ने लगी है। वो निक से कहती है तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। एलिस धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि निक को उसकी बीवी की याद आ रही है और वो निक की जरूरत पूरी करना चाहती है, पर निक को ये चीज पसंद नहीं आती और वो यहाँ से चला जाता है। कुछ देर नहीं है। तभी निक के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बुलाया जाता है। निक जल्दी से हॉस्पिटल जाता है जहां उसे पता चलता है कि मैगी का ऑपरेशन सही से हो गया है। इसके बाद मैगी ठीक होकर अपने घर आ जाती है। यहाँ पर मैगी को पता चलता है कि एलिस बच्चों के बारे में सब कुछ जान गई है कि उन्हें क्या खाना क्या करना पसंद है और वो अपने हिसाब से सब कुछ देखती है। ये चीज मैगी को पसंद नहीं आती क्योंकि इन सब से वो अपने बच्चों से काफी दूरी महसूस कर रही थी। यहाँ एली मैगी को पसंद नहीं करती, वो मैगी के घर में आने से खुश नहीं होती और उससे नफरत करती है। दरअसल एलिस को निक ने नशे की हालत में रीसेट कर दिया था, जिसे करने के लिए एलिस ने ही कहा था, जिस वजह से उसके अंदर का प्रोटोकॉल खत्म हो चुका है। एलिस अब जो भी चीज करती है वो खुद से करती है, यानी कि अब वो ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और उसके अंदर इंसानों के जैसा इमोशन आ गया है। रात में मैगी अपने परिवार के लिए खाना बनाती है। उसकी बड़ी बेटी खाने को जल्दी जल्दी खाने लगती है और कहती है कि आपके बनाए हुए खाने को मैं इतने दिनों से मिस कर रही थी। एलिस का बनाया हुआ खाना मुझे पसंद नहीं आता है। पर यह बात एलिस को अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से भरी आंखों से मैगी को देखे जा रही थी। अगले दिन जब मैगी सीढ़ी से उतर रही होती है तब सीढ़ी की रेलिंग टूट जाती है, जिसके चलते मैगी गिर जाती है। इस सब के पीछे एलिस का ही हाथ होता है। रात में जब निक घर आता है तब उसे पता चलता है कि मैगी सीढ़ियों से गिर गई है। तब वो उसके पास आता है। यहाँ मैगी बताती है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। फिर निक उससे कहता है कि उसके लिए एक सरप्राइज है। निक ने घर को मैगी के लिए अच्छे से सजाया होता है, जहाँ वो दोनों साथ में बैठकर कैंडल नाइट डिनर करते हैं। यहाँ दूर से एलिस उन्हें साथ में खुश देखकर जल रही होती है। फिर बाद में जब मैगी और निक अपने कमरे में इंटीमेट हो रहे होते हैं तब एलिस वहाँ जानबूझकर डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती है और कहती है कि निक की बड़ी बेटी उन्हें बुला रही है। इसके बाद निक के पास मॉन्टी आता है जिसने एक रोबोट को नष्ट किया था। दरअसल उसके बॉस को पता चल गया होता है कि उसने रोबोट को नष्ट किया है और वो अब उसके ऊपर एक्शन लेने वाले होते हैं। मॉन्टी को लगता है कि बॉस को उसके बारे में निक ने बताया कि रोबोट को उसने तोड़ा है, इसलिए वो निक पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। तभी एलिस आकर मॉन्टी को धक्का मारकर दूर फेंकती है और निक को उससे बचाती है। फिर जब वो मॉन्टी को मारने के लिए आगे बढ़ती है तब निक उसे रोक लेता है और एलिस को अपने साथ घर के अंदर ले जाकर समझाता है कि उसे इंसानों पर हमला नहीं करना चाहिए, पर वो कहती है उसे अपने ओनर की सुरक्षा करनी चाहिए। फिर वो निक से कहती है कि मैगी के मरने के बाद वो उसकी जगह लेगी। ये सुनकर निक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, पर एलिस मैगी की आवाज में कहती है तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये सब देखकर निक को समझ में नहीं आता कि एक रोबोट ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद जब घर के लोग सो जाते हैं तब एलिस मॉन्टी के घर जाती है और उससे कहती है कि उसे निक को नहीं मारना चाहिए था।
पर वो कहता है अगर वो रोबोट के केस में फंसा तब निक को भी वो फंसा देगा। मॉन्टी उसे मारने के लिए गन निकाल लेता है और फिर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। एलिस मॉन्टी को मारकर गिरा देती है और उसकी गन लेकर उसे शूट करने वाली होती है। तभी मॉन्टी का रोबोट उसे बचाने के लिए आता है, पर एलिस उसे शूट करने के बाद मॉन्टी को भी मार डालती है। अगले दिन जब निक काम पर जाता है तब उसे पता चलता है कि मॉन्टी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर निक उदास हो जाता है। उधर मैगी घर पर बाथटब में नहा रही होती है तब उसके पास एलिस आती है। वो उसे बता देती है कि जब वो हॉस्पिटल में थी तब वो निक को सहारा देने के लिए उसके साथ क्लोज हुई थी और वो निक को उससे भी ज्यादा प्यार करती है, साथ ही मैगी से ज्यादा उसे खुश रख सकती है। ये सुनकर मैगी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे चिल्लाते हुए जाने को कहती है। रात में जब निक घर पर आता है तब वो देखता है कि मैगी काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई है। वो उससे पूछती है कि उसने और एलिस ने क्या किया था। वो उसे सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और दोनों के बीच बहस होने लगती है। इधर एलिस निक की छोटी बेटी को लेकर बाथटब में लेटा देती है और पानी चालू कर देती है, जिससे बच्ची रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर निक की बड़ी बेटी जब वहाँ पे आती है तो देखती है कि एलिस क्या कर रही है। वो जल्दी से अपने पेरेंट्स को बताती है। निक और मैगी जल्दी से बाथरूम में आने लगते हैं, पर वो देखते हैं कि बाथरूम का दरवाजा बंद है। तब मैगी खिड़की के रास्ते बाथरूम में आ जाती है, पर एलिस मैगी का गला पकड़ लेती है। तभी निक बाथरूम में आ जाता है और अपनी बेटी के साथ बाथटब से बाहर निकलता है और फिर लैंप से एलिस के ऊपर वार करता है, जिससे वो मैगी को छोड़ देती है, पर उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। वो निक से कहती है कि मैं तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगी। वो लैंप अपने हाथ में लेती है। तभी मैगी लैंप के प्लग को बोर्ड में लगा के स्विच ऑन कर देती है, जिससे एलिस को शॉक लगता है और वो गिर जाती है। जिसके बाद एम्बुलेंस में बैठकर मैगी अपनी बड़ी और छोटी बेटी को हॉस्पिटल ले जाती है ताकि छोटी बेटी का चेकअप हो सके। यहाँ कंपनी वाले आकर एलिस को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग जब एलिस को एग्जामिन कर रहे होते हैं तब वो हिलने लगती है। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं। यहाँ एलिस ने अपना प्रोग्राम ही चेंज कर दिया होता है और वो यहाँ पर मौजूद रोबोट्स को कंट्रोल कर लेती है, जो वहाँ के सभी वर्कर को मार देती है। उधर निक एक बार में होता है, तभी उसके पास एलिस आती है और उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है, पर निक कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। वो चालाकी से उसकी मेमोरी निकाल देता है। उधर मैगी अपनी बड़ी बेटी के साथ हॉस्पिटल में होती है जबकि छोटी बेटी एडमिट होती है। तभी वो देखती है कि एक फीमेल रोबोट जिसके अंदर एलिस की मेमोरी है वो उन्हें ढूंढ रही है। वो उनसे बचकर अपनी छोटी बेटी के साथ बाहर आती है और यहाँ से गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ रोबोट जिसके अंदर एलिस की मेमोरी है वो आकर मैगी को गाड़ी से बाहर निकालती है और उसे पकड़कर उसका दिल निकालने की कोशिश करती है ताकि निक उसे पसंद करने लगे, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके अंदर मैगी का दिल होगा तब निक उससे प्यार करने लगेगा। वो मैगी का दिल निकालती इससे पहले निक कार से उसे ठोक देता है, पर बाद में वो रोबोट उन पर हमला करती है, मगर वो दोनों उसे खत्म कर देते हैं। यहाँ निक को भी काफी चोट आई होती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर जब निक हॉस्पिटल में होता है तब उससे मिलने सभी परिवार के लोग आए हुए होते हैं। उधर एलिस की प्रोग्रामिंग अन्य रोबोटों में फैल गई होती है और एलिस भी जिंदा हो चुकी थी, जो कि बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है फ्यूचर में रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस कर देंगे? इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।